दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 4 अप्रैल को हम लोगों ने एससीईआरटी लखनऊ में धरना किया और धरना देने से पहले हम लोग सीएम जनता दरबार में भी गए थे। और आज हम लोग संदीप सिंह जो कि शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी मुलाकात की। तो तमाम बातों को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले कल सीएम जनता दरबार पे क्या हुआ उसका हम आपको बता देते हैं। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी तो थे नहीं कल सीएम जनता दरबार में, तो उनके पीए तथा 2 राज्य मंत्री करके थे। उन्होंने बताया कि जूनियर एडेड को लेकर प्रक्रिया जो शुरू हो मतलब अंदर से शुरू हो गई है। आने वाले 8 से 10 दिन में ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, मतलब कि कब क्या हो रहा है आपकी प्रक्रिया अखबार के माध्यम से आ जाएगी। और उसके बाद सीटों की संख्या को लेकर बोला गया, तो उन्होंने बोला था कि अधिकतम सीटों की संख्या पर ही ये भर्ती होगी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वहाँ से आश्वासन मिलने के बाद हम लोग एससीईआरटी आए हैं लखनऊ में। तो और लखनऊ में जो कुछ हुआ वो आप लोग जानते ही हैं। बहुत भारी संख्या में हमारे भाई बहन आए थे और जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद जो शाम को जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव करने जा रहे थे, तो वहाँ पे जो भाई और बहन जो गए, वहाँ से मुद्दा हाईलाइट हुआ। क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे तो वहीं पे हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर हमको और एक और भाई साहब को एक दो लोगों को और 2 लोगों को थाने पे ले आया गया। और बाकी लोग जो हमारे थे 100 से 150 लोग, उनको भी रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहाँ पे जो मीडिया बंधु भी आ गए हैं उसी टाइम पे, ये टाइमिंग अच्छा था कि उस टाइमिंग मीडिया बंधु आ गए। तो मीडिया बंधुओं ने उनसे इंटरव्यू लिया वहाँ पे, और इस मामले को आप लोग जानते ही हैं कि यह मामला सरकार के संज्ञान में आ ही गया। उसके बाद हम लोगों से पूछा गया कि आप लोग वहाँ धरना क्यों देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से वहाँ धारा 144 लगी रहती है। तो हम लोगों ने कहा सर देखिए, हम लोग कोई वहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं देने जा रहे हैं, हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर हम लोगों का ज्ञापन शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँच गया तो हम लोग वापस चले आएंगे। तो वो बोले बात तो ठीक है, लेकिन भीड़ में नहीं जा सकते हैं आप, कुछ इसका प्रोटोकॉल होता है। तो हम लोगों ने कहा सर गिरफ्तार कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने हम लोगों से ज्ञापन लिया, सिग्नेचर करवाया, फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, ये ज्ञापन शिक्षा मंत्री को पहुंचा दिया जाएगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो वहाँ पर मीडिया बंधु आए थे वो काफ़ी अच्छी तरीके जोरदार तरीके से हम लोगों की बात को नेशनल चैनलों पर भी लाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हम उन सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो कल शाम को हम लोगों के साथ लखनऊ शिक्षा मंत्री के आवास की ओर जा रहे थे। आज की जो मुलाकात का सार है शिक्षा मंत्री जी से सुधीर भाई आज गए थे मिलने के लिए। तो उनसे कम से कम 10 या 12 मिनट की मुलाकात हुई। धरना के संदर्भ में भी वो बात की हैं। तो यानी कि संज्ञान, धरने की संज्ञान और इस भर्ती की संज्ञान जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि देखिए आप जाइए, यह भर्ती अब हमारे संज्ञान में आ गई। पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये भर्ती हमारे संज्ञान में आ गई है। और ये सीटों की संख्या को लेकर बोला गया, तो उन्होंने कहा देखिए सीटों की संख्या को अधिकतम करने के लिए ही इतना टाइम लग रहा है, और यह भर्ती अधिकतम सीटों की संख्या पे ही होगी। तो सुधीर भाई जी ने बोला कि सर 6000 सीटें हैं। उन्होंने बोला कि 6000 सीटें, निदेशालय अगर 6000 सीट देगा, अधिकतम हमारी ओर से अधिकतम सीटों पर ही चयन होगा। क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने विज्ञापन में सीटों की संख्या नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने 46,000 स्टूडेंट को पास कराया है, तो अधिकतम बच्चों का चयन करेंगे, इसलिए भी थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, यह संज्ञान, इस भर्ती का संज्ञान हमारे पास भी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भी है। तो आज शायद इसी को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री और तमाम अधिकारियों का बैठक भी है, उन्होंने इसको भी मेंशन किया। तो सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। हम लोगों ने बार बार कहा सर सीटों की संख्या को लेकर, उन्होंने कहा अधिकतम सीटों की संख्या को लेकर ही इस भर्ती को पूर्ण किया जाएगा। इसीलिए भर्ती में थोड़ा सा देरी हो रहा है, लेकिन अब नहीं होगा, अब बहुत जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो आज था ये सर दोस्तों।